अगर मैं आपसे पूछूं भगवान को आपने आखिरी बार कब देखा था? मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, या हर सुबह उगते सूरज में, बहती नदी में, पेड़ों की हरियाली में, और उस हवा में जो बिना किसी कीमत के हमें जीवन देती है? क्या हो अगर प्रकृति ही भगवान का सबसे प्रत्यक्ष रूप हो? एक छोटा बच्चा अपनी दादी से पूछता है, दादी भगवान कहाँ रहते हैं? दादी मुस्कुराकर उसे बगीचे में ले जाती है, एक फूल की ओर इशारा करके कहती है, इसकी खुशबू किसने बनाई? फिर पेड़ की ओर देखकर पूछती है, यह हमें बिना कुछ मांगे फल, छाया और ऑक्सीजन क्यों देता है? आसमान की ओर देखकर कहती है, सूरज हर दिन बिना रुके उगता है, बारिश समय पर आती है, धरती हर साल अनाज देती है। अगर यह चमत्कार नहीं है तो फिर क्या है? बच्चा कुछ देर चुप रहता है, फिर कहता है, दादी शायद भगवान को देखने के लिए आंख नहीं, एहसास चाहिए। विज्ञान भी हमें यही सिखाता है कि हमारी हर सांस पेड़ों पर निर्भर है। हमारे शरीर का लगभग 60% हिस्सा पानी है। हम जो भोजन खाते हैं वह मिट्टी, पानी, सूर्य और लाखों जीवों के सहयोग से पैदा होता है। यदि प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाए तो न दवाइयां बचा पाएगी न कोई तकनीक, क्योंकि जीवन की मूल ऊर्जा प्रकृति से ही आती है। आज पर्यावरण विज्ञान हमें बताता है कि स्वच्छ हवा, हरियाली और प्राकृतिक वातावरण मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय संस्कृति में प्रकृति को केवल संसाधन नहीं, मां कहा गया। अथर्ववेद में कहा गया, माता भूमि पुत्रोहम पृथ्व्या, अर्थात यह धरती मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण यानी योगेश्वर जी कहते हैं कि ये जल का जो रस है मैं ही हूँ, सूर्य का प्रकाश मैं ही हूँ, समस्त जीवन की शक्ति मैं ही हूँ। आयुर्वेद का मूल सिद्धांत भी यही है कि मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे से अलग नहीं। जब हम प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवन जीते हैं, संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद, शारीरिक गतिविधि और स्वच्छ वातावरण, तो स्वास्थ्य बेहतर रहने की संभावना बढ़ती है। अगर हम सचमुच भगवान से प्रेम करते हैं तो हमें उनकी बनाई हुई प्रकृति से भी प्रेम करना होगा। एक पेड़ लगाना, पानी बचाना, जानवरों पर दया करना, नदियों को स्वच्छ रखना, ये केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं बल्कि जीवन के प्रति सम्मान है। शायद पूजा केवल दीपक जलाने से नहीं बल्कि किसी पौधे को जीवित रखने से भी होती है। आज एक संकल्प लीजिए, प्रकृति से केवल लेना नहीं, उसे लौटाना भी है। याद रखिए, जब प्रकृति मुस्कुराती है तभी मानवता सुरक्षित रहती है। अगर आपको यह संदेश दिल से छू गया हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। पिंटू प्लांट वेस्ट के साथ जुड़िए, जहां प्राकृतिक विज्ञान और भारतीय ज्ञान परंपरा मिलकर स्वस्थ और जागरूक जीवन का मार्ग दिखाते हैं। क्योंकि प्रकृति केवल हमारे आसपास नहीं, प्रकृति ही हमारा जीवन है। धन्यवाद।